जय हिंद दोस्तों साथियों। देखो, अगर आपने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है तो आपके मन में भी एक बात ज़रूर होगी कि जो मेरी शिफ्ट है वो इजी थी या हार्ड थी और मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ एनालाइज किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो आपको सुनने के बाद ना बिल्कुल आपके कान खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि जिससे ना आप ये कहोगे कि सर ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़ा आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड हैं और उन्हें नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर रिव्यू को लेकर बात करेंगे कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2024 का 2025 का एग्ज़ाम दिया है, यानी वो कॉमन स्टूडेंट है, तो उसने दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में लेवल में कितनी नई चीज़ें बताई हैं उसको मैं लेकर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन करने लायक इस बार थे और यहाँ पर ईच सब्जेक्ट में आप कितने क्वेश्चन पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी अगर आपको कोई कट ऑफ बता रहा है तो उसके पीछे उसने कितना एनालाइज किया है, तो वो सारी ही डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन होगी। ठीक है, और रियलिटी बताऊँ ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों जाएगी, ज़्यादा जाएगी तो क्यों जाएंगी। मैं आपको नहीं बताऊंगा कितनी जाएगी, आप खुद पे खुद ही समझ जाओगे और आज ये भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेल और फीमेल दोनों की स्टेट वाइज, और जो भी यहाँ पर आपके एरियाज़ हैं जैसे नक्सल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो है बॉर्डर एरिया है और जनरल एरिया है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ समझाऊं। आप ये बोलोगे सर कैसे पता चलता है कि ये शिफ्ट इजी है और ये शिफ्ट हार्ड है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताऊं होता क्या है। मान के चलो आप 4 स्टूडेंट हो, आप 4 फ्रेंड हो। अब आप जब अपने घर पे मॉक टेस्ट देते थे तो कोई ए स्टूडेंट है उसका क्या होता था, उसके 70 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेता था। कोई बी है वो 60 करता था, कोई सी है वो 65 कर लेता था और कोई डी है वो वहाँ पर 50 कर लेता था। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके एक ही पेपर के अंदर। तो आप ये कहोगे कि सर जो ये ए स्टूडेंट है ना ये थोड़ा सा अच्छा है एज कंपेयर टू अदर, यानी जो और बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा ये बच्चा है इसलिए थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर सी है, फिर बी है और फिर है दोस्तों डी। अब होता क्या है कि मान के चलो पेपर देने गए अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है, मान के चलो किसी का 20 तारीख में हो गया, किसी का 21 में हो गया, किसी का 10 में हो गया। तो होता क्या है ना, मान के चलो जो ये बच्चा 70 यहाँ पर कर पाता था इसने एग्जाम में करे 60। ठीक है, उसके बाद में जो ये 60 कर पाता था इसने कर दिए 65 वहाँ पर, और जो ये 65 वाला है ये पहुँच गया 70 पे, और ये जो 50 वाला था ये पहुँच गया लगभग 60 के आसपास। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर ये हो जाती है कि जो ये अप डाउन सिस्टम रहा है ना ये कैसे रहा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं पेपर लेवल में डिफरेंस था। अब आप भी हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में यही तो डिस्कशन करोगे कि भाई मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, तू इतने करके आया है। तो आपके मन में एक चीज़ जरूर आती होगी, यार हम जब अपने यहाँ पर जो है या तो कोचिंग में या कहीं पर भी जो मॉक टेस्ट देते थे घर पर, वहाँ पर तो इसका इतना रहता था, पता नहीं है वहाँ ऐसे कैसे करके आ गया। ये बहुत चीज़ें होती हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यार ये पता नहीं इतने क्वेश्चन कैसे करके आया। तो वो चीज़ वही है कि उसकी जो शिफ्ट है ना वो दोस्तों इजी रही है। अब इजी शिफ्ट रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बात को समझ रहे हो, यानी जो वो 70 वाला बच्चा था बेशक से उसका जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट शिफ्ट में रहा है और वो 70 से डायरेक्ट 60 पे आ गया, लेकिन भाई उसे इस चीज़ का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट में क्या होगा, उसके जो नंबर हैं वो दोस्तों इंक्रीज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, लगभग 10 के आसपास तो हो ही जाएंगे अगर लगभग लगभग और शिफ्टों से वहाँ पर कंपेयर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके इस बार एक एग्ज़ाम को लेकर बात करता हूँ कि ओवरऑल कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना डिफ़िकल्टी लेवल था, तो दोस्तों जैसे जैसे आपका स्टार्टिंग में पेपर स्टार्ट हुआ था उस समय पर तो बच्चों का जो अटेम्प्ट था वो अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे 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 जैसे आगे की तरफ चला बच्चों का अटेम्प्ट होना हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो लगभग आप ये मान सकते हैं
कि 60 से 65% तक जो आपका पेपर का इस बार लेवल है वो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। क्या है दोस्तों? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। आप यहाँ पर जो अपना एग्ज़ाम है ना, ये अपना 2023 वाले से कंपेयर कर सकते हैं जैसा वहाँ पर आया था, है ना। अब तो 60 से 65% जो आपका पूरा एग्ज़ाम लेवल है ना, वो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, आप इजी नहीं बोल सकते। अब जो बाकी का बचा 35% है, ठीक है, वो 35% जो है ये आपका इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो अब जो इसमें 35% बच्चों ने इसमें कुछ शिफ्ट है एग्जाम दिया है, उनके दोस्तों ना तो नंबर बढ़ेंगे ना कम होंगे, हो सकता है एक दो बढ़े, बट दोस्तों जो उस 60 से 65% में है उनके नंबर ठीक ठाक दोस्तों आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। या ठीक ठाक भी नहीं बढ़ेंगे तो कुछ तो उन्हें बेनिफिट दोस्तों जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल भी ये सोचकर मायूस मत होना कि यार मैं इतनी तैयारी कर रहा था और ये मेरे साथ का ही है, ये मेरे से कम कर पा रहा था और एग्जाम में से ने ज़्यादा कर दिए। तो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो डाटा एनालाइज हमने किया, जो हमारे पास डाटा बना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ये आपके कैंडिडेट्स की संख्या है और ये उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट है। यानी दोस्तों ये जो दोनों डाटा है लगभग 9000 और 8000 की समथिंग का, ये बच्चे कहते हैं कि सर हमारे हमने 60 क्वेश्चन के आसपास किए हैं, ठीक है। देखो अटेम्प्ट करने में और क्वेश्चन सही होने में बहुत डिफरेंस होता है। अब यानी उन्हें 60 के आसपास वो बता रहे हैं कि सर इतना हम करके आए हैं क्योंकि पेपर का जो लेवल है थोड़ा इंक्रीज होने लगा था, तो इतना उन्होंने किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4500 और 2100 की समथिंग में बच्चा ये कहता है कि 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 1500 से 723 के आसपास आंकड़ा जो मिला वो कहते हैं कि 75 से 80 के आसपास। यानी ओवरऑल दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसका एवरेज लेके चलूँ तो लगभग दोस्तों 65 क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है अटेम्प्ट का। अब देखिए दोस्तों अटेम्प्ट में और सही होने में फ़र्क होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, चीज़ें आपको समझनी चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया आपका आंकड़ा, इसमें मेल और फीमेल दोस्तों दोनों हैं। उसके बाद में रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में क्या है कि एक कॉमन स्टूडेंट है जिसने दोस्तों 2024 में भी पेपर दिया और अब वो दोस्तों 2025 में भी दे रहा है, ठीक है। उसने खुद ये चीज़ बताई है कि सर यहाँ पर जो 2024 का पेपर था ना वो थोड़ा इजी था एज़ कंपेयर टू यहाँ पर 2025 के। तो लगभग दोस्तों अगर यहाँ वो इजी बता रहा है तो यहाँ उसको वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेके चल रहा है। अब ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में होगा। यानी कहने का मतलब है जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो इन 4 सब्जेक्ट में से कौन से वो सब्जेक्ट हैं या कौन से वो क्वेश्चन है जो कि इस बार लेवल को डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जा रहे होंगे, है ना। तो ये तो रिव्यू की मैंने बात आपको बताई थी। देखिए दोस्तों चीज़ें क्या होती हैं कि जो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट आपके सामने हैं। देखो दोस्तों ये जो 3 हैं ये तो हर बच्चे के लिए कॉमन रहेंगे, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश है ये आपको चूज़ करने पड़ते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर इस बार की बात करें ना तो मैथ के अंदर 16 से 17 क्वेश्चन बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इस बार ये अटेम्प्ट करने लायक थे। किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से यही सिस्टम दोस्तों आपका रीजनिंग के अंदर बन रहा था। तो दोस्तों कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहे थे। कहने का मतलब है उनका लेवल ज़्यादा अब नहीं था, बट दिक्कत क्या थी, थोड़ा टाइम की इशू था क्योंकि SSC GD में थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसी की वजह से ये दिक्कत बनी थी। क्वेश्चन क्या थे, घुमाने वाले थे, लेवल ज़्यादा उनका नहीं था। अब देखिए अब यही चीज़ आप खुद आपने ये सोची होगी कि मैं मैथ और रीजनिंग इसमें 40 क्वेश्चन मेरे आएंगे, ठीक है, 40 में से ज़्यादा नहीं तो 36 से 37 क्वेश्चन तो मैं करके ही आऊँगा क्योंकि कोई भी एग्जाम हो या जैसे SSC GD का है तो इसमें सिर्फ ना इन दोनों सब्जेक्ट पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है क्योंकि इसमें सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं। बाकी आप हिंदी इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है। बट अभी हम मैथ और रीजनिंग पर बात कर रहे हैं क्योंकि लेवल जो है ना हमेशा मैथ और रीजनिंग से ही बनता है, क्योंकि GK GS तो आप कितना ही पढ़ लेना, ये तो भाई आप कभी भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब वो देखिए वो आंकड़ा घट के 7 से 8 तो ये चला गया, ठीक है। यानी आप ये लगाओ कि 34 क्वेश्चन तक बच्चों का कहना है कि सर यहाँ पर 34 नहीं 32 मान के चलिए, यानी 32 से 33 क्वेश्चन तो भाई वो बच्चा कर रहा था जो 2024 में लगभग 35 से 36 क्वेश्चन के आसपास सही कर रहा था या उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपको लेवल को थोड़ा सा मॉडरेट इसने बनाया।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपके जीके जीएस की। तो जीके जीएस का सीधा सा फंडा है, अगर क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा हुआ आ गया तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, और अगर दोस्तों नहीं आया तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ना। अब एक चीज और भी है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं डिफिकल्ट है, थोड़ा डीपली पूछे जाते हैं, और कुछ होते हैं ईजी। तो इस ऐसा कुछ जीके के अंदर नहीं है, बस थोड़ा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। बाकी लेवल इजी टू मॉडरेट यहाँ पर भी जीके का माना जा रहा है, ठीक है। बस की अटेम्प्ट की बात करें तो किसी शिफ्ट में तो 13 से 14 और किसी में दोस्तों 15 क्वेश्चन के आसपास बच्चे अटेम्प्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है जीके का सिस्टम। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की अगर दोस्तों बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कभी देखा नहीं गया कि थोड़ा सा लेवल अप डाउन रहे। बट हाँ ये है कि इसमें आप 17 के और 18 के आसपास अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंपेयर आप देख रहे हैं कि लगभग सभी इस बार रहा है एग्जाम का लेवल, ठीक है। कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है? तो दोस्तों कट ऑफ डिपेंड करती है सबसे पहले तो एग्जाम लेवल, दूसरी चीज होती है नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, यानी टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं। उसके बाद आती है बात अटेंडेंस की। उसके बाद बात दोस्तों यहाँ पर आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। अब देखिए दोस्तों एग्जाम लेवल मैंने आपको बता ही दिया, ओवरऑल जो 60 से 65% है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, मॉडरेट आप मान सकते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ फॉर्म दोस्तों लगभग यहाँ पर 50 लाख के समथिंग में, 52 लाख के समथिंग में फॉर्म थे। अटेंडेंस जो चल रही है दोस्तों 65% के आसपास बच्चों ने बताई है, यानी लगभग दोस्तों 35 लाख के समथिंग में बच्चा एग्जाम देगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है, फिजिकल वगैरह है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए इसके भी आपके 3 पार्ट हैं, जैसे आपका नक्सल एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है बॉर्डर एरिया, उसके बाद होता है यहाँ पर आपका दोस्तों नक्सल, बॉर्डर और दोस्तों जनरल एरिया। अब ये जो ये 3 आपके सामने आ गए, जो कि जहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी अलग अलग जाती है। यहाँ पर जो जनरल एरिया की है सबसे ज़्यादा जाती है, और फिर यहाँ पर आपकी बॉर्डर है, नक्सल है। ये आपके एरिया जनरल में भी है, जैसे यूपी वगैरह हो गए, इसमें भी आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ भी रहती है, जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया है जो साउथ में है, ठीक है, उनकी थोड़ी सी डाउन रह सकती है। उसके बाद जो नॉर्थ में है उनकी थोड़ी सी अप रहती है, ठीक है। ईस्ट वाले हैं थोड़ी सी, उनकी थोड़ी डाउन है, तो इस तरीके से रहते हैं, है ना। तो देखिए हम अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं जनरल एरियाज की, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपने लगभग दोस्तों 65 क्वेश्चन के आसपास में अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, 65 से 68 क्वेश्चन के आसपास, तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों लगभग 62 क्वेश्चन से लेकर के 66 क्वेश्चन के आसपास तक। उसके अलावा एससी की बात करें तो 60 से 63 क्वेश्चन के आसपास। उसके अलावा एसटी की बात करें तो 58 से 61 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो ये अगर आपका अटैम्प्ट है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और लगभग आपका 60 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट है, 60 से 62 क्वेश्चन के आसपास, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो लगभग 58 से 60 क्वेश्चन के आसपास। एससी की बात करें तो लगभग 56 से 58 क्वेश्चन के आसपास। एसटी की बात करें तो 52 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो ये डाटा है। बाकी अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिससे हमें आगे थोड़ा सा एनालाइज करने में आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।